नमस्कार। यशस्वी माताओं के अनुभव इस प्रश्न श्रृंखला में आपका स्वागत है। पहले 1 मिनट में कल के उत्तरों को समराइज करेंगे। करियर और पेरेंटिंग का बैलेंस, इसे मराठी में कहते हैं तारेवरची कसरत। हमारे शास्त्र, पुराण तथा मॉडर्न चाइल्ड साइकोलॉजी का कहना है बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। बच्चों को बड़ा बड़ा समुपदेशन, लेक्चर की आवश्यकता नहीं होती। वो माता के आचरण से ही सीखते हैं और माता तो प्रथम गुरु है। माँ जो भी करेगी बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। इसीलिए माँ का क्रियाशील रहना आवश्यक है, परंतु ध्यान रहे माँ की क्रियाशीलता बच्चे को माँ से दूर ना करे। प्रोफेशनल्स के लिए फैमिली का बड़ा रोल है। डॉक्टर गौरी करंदीकर मैडम, इन्होंने करियर को अपने पुत्र का सिबलिंग समझा। ये सब कार्य स्पेसिफिक कंपार्टमेंट बना के नहीं तो स्वयं को पूर्ण समाधान मिलने तक उन्होंने कार्य किया है और कर रहे हैं। डॉक्टर अनीता कुलकर्णी मैडम, उनके साथ फैमिली में ज्येष्ठ व्यक्ति नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने कार्यों में ही अपने बच्चों को इन्वॉल्व किया ताकि बच्चे माँ का कार्य समझ सके और स्वयं की प्रगति के साथ उनमें सोशल अवेयरनेस भी डेवलप हो गया। जिग्ना बेन, इन्होंने इस समय घर परिवार विशेष वाचन और अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है कि पीएचडी एट द एज ऑफ 60 की जा सकती है, परंतु डिलीवरी तो प्रॉपर एज में ही हो। जिनका ऐसा प्रोफेशन है जो थोड़ी देर से भी अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, वो जरूर ये ध्यान रखें मदरहुड और हाउसवाइफ का रोल एंजॉय करके स्वयं अध्ययन करके अपग्रेड रहना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे अपना प्रोफेशन बढ़ाते रहना, ऐसा भी एक हो सकता है। हरग्रस राधा रानी माता जी ने बताए हुए सभी पॉइंट्स, जैसे प्रायोरिटी सेट करना महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है, परंतु इतना भी कठिन नहीं। बस शुरुआत करने के पहले कुछ क्षण रुकना है और सोचना है, इस समय मेरी आवश्यकता कहाँ है। स्वयं की क्षमता को पहचानना, परफेक्शनिस्ट बनने का आग्रह नहीं करना। न्यूक्लियर फैमिली है तो फूड और डायरेक्ट बेबी का कांटेक्ट, यह 2 बातें छोड़कर जो भी काम है वो किसी और से करवा लेना। पूर्वीच्या स्त्रिया फक्त चूल आणि मूल एवढंच करायच्या। चूल अर्थात कुकिंग, कुकिंग अर्थात आरोग्य, मूल अर्थात पेरेंटिंग अर्थात भविष्य। घर की गृहस्वामिनी यह 2 काम जब अपने हाथ में रखती है और बाकी सब काम डेडिकेट कर देती है तो प्रोफेशन में भी वो यशस्वी होती है। स्वयं को शारीरिक मानसिक दृष्टया फिट रखने के लिए मेडिटेशन प्राणायाम का अभ्यास बनाए रखना, जिससे हम जो स्थिति में हैं प्रेजेंट टेंस में केवल जो कार्य कर रहे हैं अपना 100% डेडिकेशन दे सके। मुझे लगता है इस मार्गदर्शन से हम जीवन में जिस स्थिति में या जो प्रोफेशन में हैं सभी परिस्थिति का मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। आज का प्रश्न है, जब 2 या 3 माता एकत्र आती है तो प्रत्येक माँ को लगता है कि मेरे बच्चे के बारे में कितना बताऊं और कितना नहीं, और आप सब तो यशस्वी व्यक्तिमत्व की माता हो, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। क्या आप हम माताओं को कुछ प्रेरणादायी प्रसंग बता सकेंगे? हरे कृष्णा। I have 3 daughters, Radhika, Gandharvika and Rasika. Radhika completed her MA from Xavier's College in lifespan psychology. She was asked by her teacher when she completed her BA to apply for the post of teacher in her own college. During the convocation itself, the teacher approached me and said that I would like your daughter to apply for the position of a teacher. So that was a great honor for her, and presently she is teaching senior college students psychology. And she also took up to spirituality at a very young age. She started chanting when she was very young, and I think in the 5th standard she started chanting a larger number of rounds. When she was 18, she got initiated by her spiritual master,
His Holiness Radhanath Swami Maharaj. And she is to date practicing spirituality in ISKCON. My second daughter, Gandharvika, she completed her BA from Mitibai College and she did her early childhood care from SNDT. She is now teaching kindergarten students at the Gopal's Garden High School, which is her own school. She is very happy teaching children. She is a good cook. She has conducted many cooking workshops, won prizes in cooking competitions, and she has started her own startup called Savor Our Flavor during the COVID, and she was doing very well. Now she has pushed it to the background because she's busy with her academics. She's also pursuing MA Psychology from IGNOU and learning German. Also doing Odissi and Bharatnatyam dance, learning Odissi and Bharatnatyam dance. My third daughter, Rasika, she's presently pursuing her first year MBBS in Government Medical College in Kolhapur. She completed her 10th grade from the Gopal's Garden High School, Mumbai. In the 10th grade, she and her friend topped the school with the highest marks. And after that, she did a lot of other things. She has also been doing her dance. She completed her Visharad in Odissi, that is 7 years of Odissi. She is very good at debating and very good with teaching also. In fact, I'm very happy that my kids were very responsible when it came to their academics. They were very stable. But even more than that, I'm happy that all three of them have faith in the scriptures, in the chanting of the holy name. They are interested in spirituality and they have good qualities like compassion, empathy. They always go out of their way to help others, whether it's their classmates or any college friends or anybody. If they find that somebody is in difficulty, they go out of their way to help others. And that is what touches my heart. And I feel extremely grateful that they have imbibed these qualities. Thank you very much. Hare Krishna. नमस्कार. माझी दोन्हीही मुलं शाळेमध्ये शैक्षणिकदृष्ट्या खूपच उत्तम होती. मग ते विद्यालय असू दे, महाविद्यालय असू दे, तिथं त्यांचा अभ्यास आणि हे खूप छान असायचं. त्यासाठी काही वेगळं सांगावं असं काही त्यांना लागलं नाही. पण त्यांच्यातला विशेष एक सांगण्यासारखा गुण म्हणजे दोघांनाही घरातली कामं आणि बाहेरची कामं करण्यासाठी कुठलीही लाज वाटत नाही, किंवा मुलांनी मुलीची कामं करणं किंवा मुलांनी मुलाची कामं करणं ह्याचं अजिबात नाही, किंवा असं त्यांच्या दोघांमध्ये कधी नसतंही की हे तुझं काम आहे आणि मी माझं काम आहे. हा एक विशेष गुण. दुसरा गुण म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असतात, म्हणजे भांडेवाली असेल किंवा बाकी कर्मचारी असेल, तर त्यांच्याबाबत सुद्धा ते तेवढंच माणूस म्हणूनच वागतात. हा एक खूप चांगला गुण आहे. दोघंही हॉस्टेलला राहिलेले आहेत, त्यामुळे हॉस्टेलला असताना नाटक किंवा सिनेमाला जर जायचं असेल तर तो पहिला फोन यायचा मला की आई आम्ही जाऊ का. सुरुवातीला जाऊ का अशी परवानगी विचारण्याचा असायचा, नंतर मात्र जातो असं सांगणाऱ्याचा असायचा. पण हेही नसे थोडके, कारण हॉस्टेलवरती मुलं काय करतात हे त्यांच्यावर विश्वास ठेवूनच आपण त्यांना तिथं ठेवलेलं असतो. पण मुलांनी मात्र विश्वास सार्थ केला. एक चांगला नागरिक, चांगला भारतीय बनण्याचा प्रयत्न करता आहात, ह्याचं विशेष कौतुक आणि आनंद वाटतो. धन्यवाद. हमारा अगला प्रश्न है अपने बच्चों के बारे में. मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, मानो 2 ध्रुव. पहले मैं मेरी बड़ी बेटी की बात करती हूँ. वो सब कुछ सोचती है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी, पर काम पूरे आत्मविश्वास से करती है. वो बहिर्मुखी है, आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाती है. वो जो सोचती है वह पूरे कमिटमेंट के साथ करती है. उसका मानना है कि जो हमारा मोरल होता है वही ही पूरा संवित होता है. उसमें लीडरशिप पे गुण है. वो जहाँ पे प्रोफेशन में है वहाँ पे भी वो टॉप करती है. उसका नाम पूरे इंडिया में टॉप 3 में आता है. और अब मैं मेरी छोटी बच्ची की बात करती हूँ.
और वो टोटली अंतर्मुखी है। उसे एकांत और शांति पसंद है। उसे समझना मानो तत्व ज्ञान की पुस्तक पढ़ना। तन से ज्यादा मन की तंदुरुस्ती पर वो फोकस करती है। वो कभी फेल भी होती है तो बात को छोड़ नहीं देती, बल्कि दूसरा तरीका अपनाती है। वैसे तो वो बहुत कम बोलती है, लेकिन जब वो कॉलेज में गई तो उसका हेल्थ एक्सपो था, तो सबसे ज्यादा कलेक्शन उसके स्टॉल का था और उसका मार्केटिंग भी बहुत अच्छा था। बाद में उसने अपनी कॉलेज में म्यूजिक के प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया था और रैंप वॉक भी किया था। इसी तरह से वो दोनों, मेरी बेटी, एक दूसरे के साथ अलग होते हुए भी, विचारों से भी अलग होते हुए भी, उन दोनों के वाइब्स सेम है और मुझे मेरी दोनों बेटियों पे पूरा गर्व है। Now, actually, when women come together for social functions, it is like a exchange platform where women would like to discuss the good, bad, everything about their children. And why not? Every child is the pride of his mother or her mother. But one more important thing is that no mother is perfect. So I would look at these social gatherings or religious functions or even Navratri functions where we all come together as a platform where mothers will exchange their views on their children, and it's a big learning platform. See, actually we are all parenting our children based on what we have learned, our experiences, but more so from whatever parenting skills that we have seen our own parents experience with us, and that is where our parenting skills generally come from. So when we are going for these social functions and are exchanging something, it gives us a different perspective of looking at our own children, because no child is perfect and no mother is perfect. There are a lot of variations that we will need to have in tackling different situations. So when I go social functions, I would look at it as a learning experience for me as to how to deal with my child, or how other mothers deal with their children in different situations or with their different experiences, some good, some bad, some happy, some sad. So I guess that these platforms are very important, where mothers should look forward to to this as not a platform where somebody is being praised or somebody is being criticized, but yes, how that mother and child relationship, or being a better parent as far as children is concerned, would be actually implemented. So thank you. It was so inspiring to hear the success stories of your children. A lot of credit indeed goes to you too for it, molding them into such good human beings while also succeeding yourself as professionals.